गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सर्वनाम के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हम पढ़ते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्वनामों के बदले जो शब्द आते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब बच्चों, हम लोग फिर से समझते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेदों के विषय में। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए करता है। इसमें सबसे पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, मुझे, मैंने, हमने आदि। मध्यम पुरुष ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला या सुनने वाला पढ़ने वाले के लिए करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, तूने, तुम्हारा, तुमने, आप, आपका, तुझको आदि। और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उन्होंने, उसने, उसे, वे, इसने, उसको, उनका, उनकी आदि। तो बच्चों, आपको समझ में आया पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब दूसरा सर्वनाम का उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे स्वयं, आप, खुद, अपना आदि। राधा अपनी सहेली के यहाँ गई। राधा अपने आप गाड़ी चलाकर गई। अपना काम स्वयं करना चाहिए। तीसरा हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यह ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनसे वाक्य में उपयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ परस्पर संबंध दिखाई देता है। जैसे जिसका, उसका, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य में प्रश्नवाचक भी बनाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन, क्यों, किससे, किसने, कब, किसको आदि। कौन, क्या हो, आप क्यों पूछ रहे हो। ठीक है। हाँ, तो इसे हमने समझा कि इस प्रकार से हम लोग। हाँ बेटा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, ये हमारे गिलास हैं आदि। आखिरी पढ़ते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो वह अनिश्चय सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, कोई चिल्ला रहा है। इसके अलावा बच्चों, अभी आपने सर्वनाम के 6 भेदों को जाना। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ संयुक्त सर्वनामों का भी प्रयोग करते हैं। कुछ सर्वनामों का प्रयोग हो जाने से अर्थ में एक विशिष्ट सौंदर्य उत्पन्न होता है जो प्रायः संयुक्त सर्वनाम या द्विरिक्त से बनते हैं। निम्नलिखित में अर्थ का वैचित्र्य देखिए। मतलब ये देखिए ये किस प्रकार से अलग भाव प्रकट करते हैं। उसको, जिसकी
जिसकी ज़रूरत हो उसको देते जाओ, या जिसे जिसकी ज़रूरत हो उसे उसको देते जाओ। ठीक। किस किस का घर बाढ़ में डूब गया है। तो इस तरह से कुछ संयुक्त सर्वनाम भी होते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक के पुनः 3 भेद माने गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सर्वनाम के पाठ को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद क्लास।